30 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। यह पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा, जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। यह समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है, जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन ये सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 30 जुलाई 2025 बुधवार के लिए कर्क राशि का दैनिक राशिफल। आज 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं, घरेलू सौहार्द और व्यक्तिगत सुरक्षा पर केंद्रित रहने वाला है।
ग्रहों की चाल आपको अपनी जड़ों से जुड़ने, परिवार के साथ समय बिताने और अपनी भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति अपने चरम पर होगी, जिससे आप दूसरों से आसानी से जुड़ पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन और भावनाएं, भावनात्मक गहराई और पारिवारिक सुख। आज आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में विशेष गहराई और संवेदनशीलता महसूस करेंगे। आपकी देखभाल करने वाली और पोषण करने वाली प्रकृति आज और भी स्पष्ट होगी, जिससे आपके प्रियजन आपसे और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको अभूतपूर्व संतोष और भावनात्मक सुरक्षा देगा। यदि हाल ही में कोई छोटा मोटा घरेलू विवाद या गलतफहमी हुई थी, तो उसे सुलझाने का ये एक उत्तम और सौहार्दपूर्ण अवसर है। आप अपनी भावनाओं को स्पष्टता और धैर्य के साथ व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने और अपनी डीपेस्ट भावनाओं को साझा करने के लिए यह एक बहुत ही अनुकूल समय है। घर का माहौल आरामदायक, शांत और सामंजस्यपूर्ण रहेगा, जो आपको मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कराएगा। आप घर पर रहकर आरामदायक गतिविधियों में शामिल होना पसंद करेंगे, जैसे कि खाना बनाना, बागवानी करना या अपने पसंदीदा लोगों के साथ साधारण सुखों का आनंद लेना। करियर और व्यावसायिक जीवन, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सहज ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला रहेगा। आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति आपको सहकर्मियों और ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद करेगी, जिससे आपके कार्य संबंध मजबूत होंगे। आज आपको कोई बहुत बड़ी चुनौती या नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने मौजूदा कार्यों को अधिक ध्यान और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जो लोग परामर्श, नर्सिंग, आतिथ्य या अन्य सेवा उन्मुख क्षेत्रों में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपकी देखभाल करने वाली प्रवृत्ति और दूसरों के प्रति सहानुभूति आपको अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने और उनकी आवश्यकताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा अवसर है। बड़े जोखिम लेने से बचें और अपनी वर्तमान व्यावसायिक रणनीतियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दें, जो आपके भावनात्मक निवेश से जुड़ी हो। आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और घरेलू निवेश। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित रहने वाला है। आपकी स्वाभाविक रूप से सावधान और सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति आज आपको समझदारी भरे वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगी। आप अपनी बचत को बढ़ाने और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आज कोई बड़ा या अप्रत्याशित खर्च आने की संभावना कम है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति नियंत्रण में रहेगी। निवेश के मामलों में आप जोखिम लेने से बचेंगे और उन विकल्पों पर विचार करेंगे जो आपको सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करें, जैसे कि अचल संपत्ति या घरेलू सुधारों में निवेश। अपने बजट का पालन करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। ये दिन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और सुरक्षित कदम उठाने की प्रेरणा देगा। आप अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए धन का प्रबंधन करना पसंद करेंगे। स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और आराम का महत्व। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी भावनात्मक सेहत आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करेगी। अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना और मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अत्यधिक तनाव या भावनात्मक बोझ से बचें, क्योंकि ये आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है। अपने पसंदीदा आरामदायक गतिविधियों में समय बिताएं, जैसे कि घर पर रहना, परिवार के साथ समय बिताना या बागवानी करना। पौष्टिक और आरामदायक भोजन लें जो आपको भीतर से पोषण दे। मानसिक शांति के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस या गहरी सांस लेने के व्यायाम बहुत फायदेमंद रहेंगे। यह दिन आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने और उसे पर्याप्त आराम और देखभाल प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना भी आपके स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। भाग्य और आज के लिए मार्गदर्शन, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान। आज का दिन अपनी संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और देखभाल करने वाले स्वभाव का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आदर्श है। अपने अंदर की आवाज सुने और उस पर भरोसा करें। परिवार और घर को प्राथमिकता दें, क्योंकि यहीं से आपको सबसे अधिक शक्ति और संतोष मिलेगा। दूसरों की भावनात्मक जरूरतों को समझें और उनका समर्थन करें। शाम का समय घर पर शांतिपूर्ण गतिविधियों में बिताने या अपने प्रियजनों के साथ आरामदायक माहौल में रहने से आपको गहरा सुकून और मानसिक ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली अंक 2। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद और चांदी। आज का दिन आपको जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, शांति और पारिवारिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। यह आपके संवेदनशील और दयालु स्वभाव को प्रदर्शित करने का दिन है। शुभ हो।